अनुराग भदौरिया जी का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी, आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से बयानों के जरिए गुत्थम गुत्था होते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता और ये सब इंडिया गठबंधन के सहयोगी नजर आ रहे हैं सर, फिर तो सर जायज था ना, जो आपके विरोधी हैं बीजेपी वाले, जो हमले आप लोगों पर बोलते थे, तो आप लोग तो खुद ही अपने आप को मजाक का पात्र बनाते हैं सर। अब जिस तरीके के बयान एक दूसरे के लिए दे रहे हैं, इसको देकर क्या समझेगा वोटर? देखिए, आपको ये बात तो मान के चलनी पड़ेगी कि इंडिया गठबंधन तो एक है, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं कि इंडिया गठबंधन में कोई दल अब है नहीं, सारे दल इंडिया गठबंधन के अंदर हैं। लेकिन आपने ये भी देखा कि इंडिया गठबंधन में जो नेता हैं वो अपनी बात स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, किसी से शिकायत है तो शिकायत कर भी सकते हैं, अगर किसी ने कोई काम नहीं किया है तो बता भी सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, चाहे भले हमारे इंडिया गठबंधन में हो, लेकिन उसको गिना देते हैं वो। यही तो इंडिया गठबंधन की यही तो खूबसूरती है कि हम राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा एक रहते हैं। जहां राष्ट्र की बात होगी, इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा दिखाई देगा। चूंकि अभी राज्य का चुनाव हो रहा है, वहां पे आम आदमी पार्टी भी मजबूत दल है, कांग्रेस भी है, लड़ रहे हैं, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को हराने की। हार किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर नफरत की राजनीति करती है, जीतेगी चाहे आम आदमी पार्टी। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, कि साहब ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथी हैं और ये यहाँ पर हुंकार दिल्ली के अंदर भर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हराएंगे। एक सेकंड कांग्रेस का मुकाबला आम आदमी पार्टी से, यही तो वो गिला कर रहे हैं सर। और मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना सर, आपसे ही सवाल है। और दूसरा सवाल ये है सर कि आप कह रहे हैं कि साहब सब इंडिया गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है इंडिया गठबंधन बचा ही नहीं है। पवन खेड़ा का बयान सुना आपने या नहीं सुना? वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, अब आप सुन लीजिए मेरी, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है। जीतेगा आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को हराए तो भी इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस हराएगी तो भी इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी तो भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। हार किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही, ये तो तय है। देखिए, इस दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र की। क्या यमुना साफ करने की जिम्मेदारी इनकी नहीं थी? क्या पॉल्यूशन जो जहर फैला हुआ चारों तरफ उसको साफ करने की जिम्मेदारी है, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कहा था हम आएंगे तो समाज में स्वच्छ वातावरण बनाएंगे, हम आएंगे तो यहाँ पे गंगा मैया भी साफ होंगी और यहाँ पे यमुना भी साफ होंगी? क्या यमुना साफ हो गई? साफ तो होती तो पूरे देश में साफ होंगी ना, खाली दिल्ली में छोड़ दिया जाएगा। ये यमुना आप देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में आप आइए तो मथुरा में देखिए यमुना की हालत क्या है, गंगा जी का आपको पता ही है। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी लेने से बचती क्यों है? क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती? आधी सरकार में क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब है आज दिल्ली का? क्यों दिल्ली में नहीं कानून व्यवस्था ठीक हो पा रही है? क्यों नहीं? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि साहब दिल्ली के अंदर चाहे आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस बेहतर कर ले, जीतेगा तो इंडिया गठबंधन ही। लेकिन अनुराग भदौरिया ने शायद आज अभी शो में ऋतुराज और उससे पहले अरविंद केजरीवाल जो मीडिया के सामने बात कहकर गए वो भी नहीं सुनी। जरा ले आइए स्क्रीन पर प्रेम शुक्ला जी को भी। कहकर गए बाकायदा अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली का चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन दिल्ली के चुनाव में नहीं है, दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल कहकर गए हैं। मुझे लगता है जरा प्रेम शुक्ला जी का रुख करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपको समझ में आ रही है यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग सी बातें जो इंडिया गठबंधन के भीतर से निकल कर आ रही है? और सर वो जो एक कहावत है ना कि साहब ताबूत में आखिरी कील, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के बाद? वैसे तो अन्य राज्यों में भी, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन क्या ये दिल्ली विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए वही आखिरी कील साबित हो रहा है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं, ये बारंबार सिद्ध हुआ है। और इंडिया गठबंधन से भ्रष्टाचारियों का एक समूह बना था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कार्रवाइयों पर तो साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन शेष समय एक दूसरे से लड़ता रहता है। अब जो समाजवादी पार्टी उपचुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं देती है, लेकिन इंडिया गठबंधन है। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कोई सीट नहीं देती इस कांग्रेस, लेकिन इंडिया गठबंधन है। मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता को अखिलेश वखिलेश कहा जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन है। दिल्ली के चुनाव में आप देख ही रही नजारा क्या है। और स्वयं अरविंद केजरीवाल जब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, यहां सिर्फ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहा है, स्पष्टता से पत्रकार सम्मेलन में वो पूरा जो है ऐलानिया कह रहे हैं
उनके ऐलानिया कहने के बाद भी जबरन अनुराग भदौरिया जी इंडिया गठबंधन की गाड़ी पर सवार है, तो ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन सत्य ये है कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। और अगर इंडिया गठबंधन है तो मुझे कृपा करके बताइए, समाजवादी पार्टी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितनी सीटें दे रही है? या तो ये मान ले कि समाजवादी पार्टी जो है वो दिल्ली में है ही नहीं, उसकी कोई इकाई ही नहीं है। शिवसेना को कितनी सीट दे रही है? आरएलडी को कितनी सीट दे रही है? जो इंडिया गठबंधन के अन्य संगठन, जो लोग चुनाव लड़ते रहे दिल्ली में, जवाब दे दूं। आरएलडी भी चुनाव लड़ती रही है, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ती रही है, शिवसेना भी चुनाव लड़ती रही है। ठीक है। इन दलों को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के होने के नाते अरविंद केजरीवाल की पार्टी कितनी सीटों पर समझौता कर रही है, संख्या बता दें। ठीक है सर, अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन है, ये दावा अनुराग भदौरिया ही कर रहे थे। हालांकि हमने भी बताया कि अरविंद केजरीवाल तो आज ही कहकर गए हैं कि दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई अरविंद केजरीवाल बताकर गए। भदौरिया जी। हाँ, तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का देखिए, हमसे पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। इनसे पूछिए एनडीए गठबंधन में जेडीयू को कितनी सीटें दी हैं, पासवान रामविलास पासवान जी को कितनी सीटें दी हैं, शिवसेना जो आप बताते हैं उसको कितनी सीटें दी, तो लड़ते रहे ना दिल्ली में। एनसीपी भी लड़ते रहे, जेडीयू को 2 दी थी और अभी 4 से 6 सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। बस मैं बता रही हूं। अरे भाई आप मुझे तो बोलने दीजिए, सब आप ही, अरे मुझे तो बोलने दीजिए, आप ही बोल देंगे तो हम क्या बोलेंगे? मेरी बात ही नहीं पूरी हो पाती, आप उस बीजेपी की तरफ से बोलना शुरू कर दिया। अरे मैं तो, मुझे बोलने दीजिए ना, एनसीपी को कितनी सीटें दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। सवाल ये नहीं, इंडिया गठबंधन है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दों पर हम एक हैं। मैंने कहा दिल्ली में चुनाव हो रहा है, दिल्ली में दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन, ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन कह दिया कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। अगर उन्होंने बोला कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, घटक किसके हैं? ये इंडिया गठबंधन के घटक लड़ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, कि इंडिया गठबंधन हम नहीं बचा है। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन की बात है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने एक बार भी दिल्ली के जनता की समस्याओं के बारे में नहीं बोला। इंडिया गठबंधन की चिंता है, लेकिन दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है, बंगले की चिंता है, जनता की चिंता नहीं है। कमाल की बात है। इनके देखो मुद्दे क्या हैं? इनके मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन की बुराई करना, किसी के घर में ताक झांक करना, यही इनका काम है। लेकिन जनता के घर में नहीं ताक झांक करते कि उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो परेशानी से गुजर रहे हैं, किस परेशानी से से जूझ रहे हैं, जनता भी तो जानना चाहती है ना कि साहब ये गठबंधन में जो साथ आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब क्या मतलब के यार हैं? कि मौका परस्ती देखकर जब चाहे हाथ मिला लिया, जब चाहे एक दूसरे को गाली देना शुरू कर दिया। मतलब आप देखिए ना, सिर्फ फुटबॉल तो देखिए आप कैसी हो रही है। मतलब कांग्रेस की तरफ से अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक कहा जा रहा है ना सर। उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए जा रहे हैं ना सर। अरविंद केजरीवाल सामने आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर, बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए तो किस हद तक एक दूसरे पर आर पार किया जा रहा है। नहीं, एक सेकंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।